सो बस जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दालमिया का जयपुर राजस्थान का जो प्रोजेक्ट है उस पर पॉज लगाया हुआ है। पॉज किस लिए लगाया हुआ है? क्योंकि बिड यहां पर क्या फैसला आएगा उसके लिए उन्होंने अपने ही प्रोजेक्ट पर उसके कंस्ट्रक्शन पर फर्दर पॉज लगा दिया। ये अपडेट हमने लास्ट डिस्कस करी थी जेपी पावर लिमिटेड के लास्ट वीडियो के अंदर। लेकिन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एक छोटा सा डाटा जो कि होल्डिंग पैटर्न में है। लास्ट हमने प्लेज पैटर्न डिस्कस किया था जो कि प्रमोटर के शेयर होल्डर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में प्रमोटर शेयर होल्डर्स जो हैं उन्होंने अपना प्लेज डाटा जो है वो कम किया है। अब प्लेज कम करने का सिग्निफिकेंस क्या होता है उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ प्रॉपर एक वीडियो में डिस्कशन पूरा कर चुका हूं। प्लीज जाकर के देखना, ये बहुत जरूरी चीज है। एज एन इन्वेस्टर अगर आप मार्केट में काम करते हो, कोई भी कंपनी प्लेज कर रही है, नहीं कर रही है तो वापस ले रही है और कितना ले रही है इसके बारे में आपको छोटा छोटा मालूम होना चाहिए कि भैया प्लेज का पर्पस क्या होता है और अनप्लेज का पर्पस क्या होता है। तो वीडियो जरूर जाकर के चेकआउट करना है वो वाला। तो शुरुआत करते हैं आपके जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड से। सबसे पहले डाटा पर आएंगे तो हमने लास्ट प्लेज डाटा डिस्कस किया था प्रमोटर का। आज के वीडियो में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग और पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो जून 2025 में चेंज होकर के आई है वहां पर आपको क्लियर यहां नजर आ रहा है कि होल्डिंग मार्च 2025 में कितनी थी इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स की? 23.83%। 23.83% होल्डिंग जो थी इंस्टीट्यूशंस की थी मार्च 2025 में। और अब जून का जो डाटा आया है वहां पे 23.57% की होल्डिंग है इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स की, यानी कि कमी आई है, यानी कि शेयर जो है सेल किए गए हैं। अब पहले क्वांटिटी थी मार्च 2025 के अंदर ये वाली, कितने क्वांटिटीज है इसको आप चाहो तो रीड के यहां पर नंबर कर सकते हो। लेकिन सेलिंग क्वांटिटी के बाद जो अब क्वांटिटीज इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स के पास में है वो आपको ये देखने को मिल रही है। मार्च में थी इतनी और अब जून में इतनी आई है। सेलिंग टोटल अगर हम देखें तो यहां पर कितनी है? 23.83% से 23.57%, यानी कि लगभग 0.26% की सेलिंग यहां पर करी है इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स ने। अब आते हैं आपका पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। तो भैया जून 2025 का डाटा 52.32% है और मार्च में था ये डाटा 52.17%। तो आपके पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स जो हैं वो आपके बड़े हैं यहाँ पे मार्च के कंपैरिजन में जून 2025 के अंदर। क्वांटिटीज जो ऐड ऑन यहाँ पर की हैं वो आप देख सकते हो। पहले मार्च में आपके पास ये क्वांटिटीज थी और अब ये क्वांटिटीज शो यहाँ पर हो रही है। डाटा आप यहाँ पर चाहो तो रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका पूरा होल्डिंग पैटर्न, इसके साथ आज कंप्लीट हो जाता है। मैंने जैसे ही कंपनी ने प्लेज डाटा दिया था मैंने तभी के तभी आपको वीडियो भी दे देता। तो प्लेज वाला वीडियो आप जाकर के देख सकते हो, वहां पे मैंने आपको समझाया भी था कि प्लेज का पर्पस क्या होता है, सबका सिग्निफिकेंस क्या होता है। अब दो कमेंट्स ये मैंने आपके मनी कंट्रोल से उठाए हैं, ठीक है, वहां से मैंने दो कमेंट्स उठाए हैं। जस्ट टू ऐड टू मल्टीपल व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द मार्केट एनालिस्ट और द इंटरेस्टेड ग्रुप्स, मतलब ये मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का क्या मानना है। वैल्यूएशन अभी जो है वो एक रीजनल वैल्यूएशन है, ये सब इनका यहाँ पर कहना है। अच्छा है कि यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन इन्होंने किया है। और जब भी देखो आप कभी भी कोई भी कमेंट करते हो कि भाई ये तो 100 हो जाएगा, ये तो 200 हो जाएगा, ये 300, ये 1000, ये 1500 हो जाएगा, भैया बेटर ये है कि मार्केट देखो समझने की और सीखने का गेम है, रादर देन ब्लफ करने का गेम नहीं है। तो अगर इस तरह का आप एक पैराग्राफ लिख करके रिसर्च करके कमेंट कर सकते हो जैसे मनी कंट्रोल का है तो भैया ये ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे ये वाला कमेंट पढ़ो ये वाला, नाउ इट कैन टेक लॉन्ग टाइम बट टारगेट ऑफ ₹50 इट विल अचीव अप टू दिसंबर 2025। मतलब दिसंबर 25 के अंदर भैया 50 का टारगेट अचीव हो जाएगा। ना इसमें कोई रिसर्च है ना कुछ है, बस बोल दिया। अब ऐसे में ना क्या होता है, देखो लोग क्या करेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, लोग कहेंगे यार ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्या बकवास करेंगे। लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे कि भैया अच्छा दिसंबर में ये 50 हो जाएगा, खरीद लो। इसमें ना रिसर्च है ना कुछ है, बस एक आपको उठाने वाली खुश करने वाली चीज है, वो है ये टारगेट, बस इतना ही। अब भैया रिसर्च मार्केट का एक जरूरी गेम है। अगर आप इस तरह के कमेंट्स या फीड्स या कुछ भी रीड कर करके देख करके अगर आप अपने डिसीजन ले लेते हो तो भैया वो डिसीजन बहुत खराब है, मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बेटर ये है कि आप एक पूरा एनालिसिस करो। ये रिसर्च बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली लगा। हाँ, इस तरह से आपको काम करना चाहिए कि भैया अभी क्या कंडीशन है, क्या वैल्यूएशन मार्केट की चल रही है, मार्केट के अकॉर्डिंग, सेक्टर के अकॉर्डिंग क्या स्टॉक है, कंपनी के अंदर क्या काम चल रहा है, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। रादर देन कि आप ब्लफ गेम खेलो, वो अच्छी बात नहीं होती है,
ठीक है, अभी भी स्टॉक आपका शॉर्ट टर्म ASM 1 के अंदर है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। सेल क्वांटिटी कितनी आ चुकी है अभी? 95,92,000 शेयर इस समय सेल पर है और मात्र 46 लाख शेयर बाय पर है। यानी कि लगभग अगर हम यहां पर रेशियो देखें तो 1:2 का है, यानी कि एक बार पर 2 से ज्यादा सेलर है। ठीक है, एक बार पे 2 से ज्यादा सेलर। मिड डे के अंदर भी आपकी डिलीवरी आ रखी है भैया 59.15%। भैया ये डिलीवरी बढ़ रही है स्टॉक में यार, ये अच्छी बात है। लो वॉल्यूम आ रहा है, कल भी 5 करोड़ का वॉल्यूम था जो कि वीकली मंथली बेस पर कम है, बट डिलीवरी बढ़ रही है। तो अगर यहां इसी तरह से डिलीवरी बढ़ती चली जाती है, मतलब कि जो स्ट्रेंथ है ना वो गिरावट में भी मिलती है, तब स्ट्रेंथ गिरावट पे भी आती है। अब कितनी स्ट्रेंथ कहां आ सकती है उसको हम यहां पर देखेंगे। 65 का आपका MFI है, 51.5 का RSI, न्यूट्रल टेक्निकल से हमें ये चीज पता है कि भैया 60s और 50s के टेक्निकल पर स्टॉक कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट। लेकिन अगर भैया मार्केट आपके स्ट्रेंथ में नहीं है, आपके पास कोई अच्छी न्यूज नहीं आ रही, तो भैया वो कंसोलिडेशन में धीरे धीरे करेक्शन आती है और वही करेक्शन आपको चार्ट पर देखने को मिल रही है। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे। ये कंडीशन अभी आपकी यहां पर बनी हुई है 23, 50 और 22, 20। ये आपके क्रूशियल रेजिस्टेंस रहे थे। 2024 में भी यही रेजिस्टेंस आपको देखने को मिले, तो हमने यही रेजिस्टेंस मार्क करके चले 28, 18, 20 से। ठीक है, 18, 20 जो जून मिड के अंदर आपको लेवल जो हमने वीडियो डिस्कस किया था 18, 20 का, वहीं से ही ये दो रेजिस्टेंस मार्क करके 2024 के रेजिस्टेंस को देखते हुए मार्क यहां पर किए गए थे। उसके बाद से यहां पर अगर आप देखोगे ब्रेकआउट में सस्टेनेबिलिटी नहीं मिली। अब हमें क्या चाहिए, देखो यहां पे आपके पास येलो क्रॉसओवर ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है, येलो क्रॉसओवर ब्रेकडाउन हो चुका है, आपके पास वॉल्यूम कम है लेकिन डिलीवरी ज्यादा है। यानी अगर ये कंडीशन बनी रहती है तो स्टॉक आपका 18-20 पर आने से पहले ही एक रिकवरी दिखा सकता है। बट क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि 50s और 60s के टेक्निकल है, अभी हमने डिस्कस किया कि 50s और 60s के टेक्निकल है जो कि आपको क्या बताते हैं, कंसोलिडेशन विद करेक्शन। क्योंकि अगर मार्केट अच्छा नहीं है, कंपनी को पॉजिटिव न्यूज नहीं दे रही, तो आपका वॉल्यूम डिलीवरी भी आपको सपोर्ट नहीं दे पाएगा। फिर वहां पर आपको करेक्शन का ही वेट करना पड़ेगा। और अगर वो करेक्शन आती है तो स्टॉक आपका 18-20 को जो नीचे वाला ट्रेंड है जो जून मिड में था, वो आपको वापस देखने को मिल सकता है। देखो मैं जो अभी है, जो पॉसिबिलिटी मैं आपके साथ वही डिस्कस कर रहा हूं, रादर देन मैं भी बोल सकता हूं कि भैया हो जाएगा भैया 100-50, वो ब्लफ है। आप प्रॉपर तरीके से क्या करो, वॉल्यूम डिलीवरी सब चीजें देखो। अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम का पैटर्न आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है कि भैया 23-50 पर जब स्टॉक था, यहाँ पे 23-50 पे, तब भी रेजिस्टेंस पर आपको कंसोलिडेशन दिखा, बट उसके बाद गिरावट। 22-20 पे जब आया तब भी आपको यहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिला रेजिस्टेंस पर, बट उसके बाद गिरावट। अब आज एक बार फिर से जहां पर अभी शेयर है वहां आपके पास लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी है। ठीक है, यानी कि यहां से भी सस्टेनेबिलिटी की रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनती है। यहां से जहां पर आज शेयर है वहां लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी, यानी कि यहां से भी रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, बट अगर यही कंडीशन क्रिएट हो कि भैया कंसोलिडेशन बना और फिर गिरावट, तो भैया यहां से भी रिकवरी नहीं बनेगी। तो हमें चाहिए कि अगर यहां पर कंसोलिडेशन होता है, स्टॉक 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर यहां इस लेवल पर कंसोलिडेशन होता है 20-30 के पास में, तो भैया आप यहां पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अगर बन जाते हैं तो ही आप रिकवरी के लिए जाओगे। लेकिन अगर यही काम यहां पर होता है कि भैया सस्टेन तो किया बट गिरावट आ गई, अगर ये कंडीशन आती तो भैया यहां पर भी आपके बेरिश मोमेंटम बनते देखने को मिल सकते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, आपका अपना डिसीजन। सीखने को अगर कुछ मिला हो तो कमेंट बॉक्स में यस करना, अगर नहीं मिला हो तो नो लिख करके आप आराम से जा सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो।